हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दौर में आप लोग घर पे रहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अध्ययन कार्य जारी रखिए। इसी क्रम में आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण के फर्स्ट लेसन यानी फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि व्याकरण है क्या। व्याकरण है क्या? वह शास्त्र जिसके माध्यम से हम भाषा के शुद्ध रूप को जानते हैं या भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन करते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्रदान करता है। तो जैसे हम लिख दें राम जाति है, क्या लिखे हैं? राम जाति है। तो आप लोग समझ सकते हैं हमने यह वाक्य सही लिखा है या गलत? गलत लिखा है। यह हमें किसके द्वारा मालूम हुआ? व्याकरण शास्त्र के माध्यम से। इसका शुद्ध रूप क्या हुआ? राम जाता है, राम जाता है। तो फिर से एक बार आप लोग जानिए कि जिसके माध्यम से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। जिसके माध्यम से हमें व्याकरण के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। दूसरा आपका है किसके शुद्ध रूप का ज्ञान? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है भाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम भाषा है। विचारों के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम भाषा है। यानी जब हम लिखकर या बोल करके अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं या सुनकर पढ़कर दूसरे के विचारों को समझते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो विचारों के आदान प्रदान का सबसे सरल साधन, सबसे सशक्त माध्यम भाषा है। भाषा का अगला आता है भाषा के रूप। भाषा के रूप। भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं और वैसे तीन। मुख्य रूप क्या है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा, और एक है सांकेतिक भाषा। तो पहला आपका है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओरल लैंग्वेज। दूसरा आपका है लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसे हम बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। और तीसरा आपका है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को बोलते हैं कोड लैंग्वेज। तो भाषा के कितने रूप? तीन। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। और भाषा के मुख्य कितने रूप होते हैं? दो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। क्योंकि आपका जो सांकेतिक भाषा है कोड लैंग्वेज, इसका व्याकरण शास्त्र में कोई स्थान नहीं है। तो भाषा के तीन रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा।
मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम सुनकर और बोलकर के विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम लिख करके विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और जब इशारों के माध्यम से यानी संकेत के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो वह सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो आप लोग पढ़े कि भाषा के रूप, आपको बताया कि भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। और कोई अगर आपसे पूछता है कि भाषा के मुख्य कितने रूप होते हैं तो 2। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो आप लोग बताया गया कि जब हम सुनकर और बोल करके विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह जो है मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है यानी ओरल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। और जब लिख करके विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो वह लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। और जब इशारों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो वह सांकेतिक भाषा यानी कोड लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। तो अब आपका है, आप लोग अभी तक पढ़े व्याकरण क्या है, भाषा क्या है, भाषा के रूप कितने हैं। अब अगला आपका है लिपि। क्या है? लिपि। लिपि भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। तो आपसे कोई पूछता है कि हिंदी या भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि फारसी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी। अब लिपि हो गया। आप देखते हो भाषा है। एक चीज और आप लोग सुने होंगे बोली। क्या पढ़ेंगे? बोली। बोली क्या है? आप लोग देखते हैं किसी कवि ने लिखा भी है कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पर बानी। यानी बोली है भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसका प्रयोग केवल बातचीत के लिए किया जाता है यानी बोली का प्रयोग साहित्य में नहीं किया जाता। अब देखिए बोली के लिए यानी इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित, क्योंकि भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या है? बोली है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है। तो आज के इस क्लास में आप लोग पढ़े व्याकरण क्या है, लिपि क्या है, भाषा क्या है, बोली क्या है। तो कुछ आपको प्रश्न बनता है, जैसे आपको कहा जाए कि भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं, व्याकरण क्या है, व्याकरण के माध्यम से हमें किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला आता है लिपि क्या है, फिर बोली क्या है। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।